अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब जमीन अपनी कब्र जैसी खामोशी तोड़ देगी, जब आसमान तांबे की तरह दहकने लगेगा, जब माँ अपने बच्चे को और भाई अपने भाई को पहचानने से इनकार कर देगा? आप सुन रहे हैं केटी स्टोरीज वॉइस और आज की कहानी कोई अफसाना नहीं। ये वो मंजर है जिसकी खबर आसमानों से उतरी, जिसे नबियों ने खबरदार किया और जिसका एक एक लम्हा हमारी सांसों से करीब है। नंगे पांव, नंगे बदन, मैदान हश्र की तरफ, उस सफर की जहां न बादशाही काम आएगी, न दौलत, न नसब, सिर्फ आमाल बोलेंगे। कयामत का दिन अचानक नहीं आया, न किसी एक चीख के साथ, न किसी एक झलझले पर खत्म हुआ। यह दिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल में उतरा, फिर आसमान से जमीन पर टूट पड़ा। सूअर की पहली आवाज ने कायनात की सांस रोक दी। पहाड़ जो सदियों से अकड़े खड़े थे, रुई के गालों की तरह बिखरने लगे। समंदर जो गुरूर से मौजें मारते थे, उबलकर एक दूसरे में गुम हो गए। और इंसान, वो जो खुद को अक्ल ए कुल समझता था, एक बेबस साए में बदल गया। दूसरी सूअर की सदा पर जमीन ने अपना बोझ उगल दिया। कब्रिस्तान जो कल तक खामोश थे, आज चीख रहे थे। मिट्टी हिल रही थी, हड्डियां जुड़ रही थीं, गोश्त चढ़ रहा था। और फिर इंसान कब्रों से निकलने लगे। न कपड़ा, न जूता, न जेवर, नंगे पांव, नंगे बदन, नंगे सर। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। माँ अपने बेटे को देखकर पीछे हट गई, बेटा माँ को देखकर नजरें चुरा गया। हर शख्स कह रहा था, नफसी नफसी। आज मुझे अपनी फिक्र है। जमीन ऐसी थी जैसे किसी ने तांबे को पिघलाकर बिछा दिया हो। सूरज सरों के इतना करीब था कि पसीना नहीं, रूह पिघल रही थी। कुछ लोग टखनों तक पसीने में थे, कुछ घुटनों तक, कुछ सीनों तक, और कुछ अपने ही आमाल में डूब चुके थे। फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े थे। उनकी आंखों में रहम नहीं, सिर्फ हुक्म की तामील थी। एक आवाज गूंजी, आज बादशाही किसकी है? फिर खुद ही जवाब आया, वाहिद व कहहार की। वो लोग जो दुनिया में नाम से जाने जाते थे, यहाँ बेनाम थे। जिनके सलाम पर लोग खड़े हो जाते थे, आज वो खुद खड़े होने के काबिल नहीं थे। एक शख्स घुटनों के बल गिरा हुआ था। वो बड़बड़ा रहा था, या अल्लाह, एक मौका, सिर्फ एक मौका। मगर वक्त खत्म हो चुका था। यहां न तौबा कबूल थी, न उज्र, न सिफारिश, सिवाय उसके जिसे इजाजत मिले। आमाल नामे फजा में उड़ने लगे, किसी के दाएं हाथ में, किसी के बाएं में, और किसी के पीछे से। जिनके दाएं हाथ में थे, उनके चेहरे रोशन होने लगे, और जिनके बाएं में थे, वो अपने हाथ काटने लगे। एक चीख मैदान में गूंजी, काश मुझे मिट्टी बना दिया जाता। लेकिन अब न मिट्टी थी, न वापसी। मैदान हश्र लामाहदूद था। जहां तक नजर जाती, इंसान ही इंसान थे, और खौफ ही खौफ। फरिश्तों की आवाज आई, आगे बढ़ो। और सब नंगे पांव जलती जमीन पर चलने लगे। हर कदम एक गुनाह याद दिला रहा था, हर सांस एक कोताही का बोझ थी। कुछ लोग सजदे में गिरना चाहते थे, मगर जमीन ने इजाजत न दी। कुछ रोना चाहते थे, मगर आंसू सूख चुके थे। ये वो दिन था जिसके लिए दुनिया में कहा जाता था, अभी वक्त है, मगर आज वक्त नहीं था। आज सिर्फ अंजाम था। मैदान हश्र में कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर दिल पीछे रह गए थे। हर सांस भारी, हर धड़कन खौफ से भरी हुई। फरिश्तों की सफ़ें अब और करीब आ चुकी थीं। उनके हाथों में चमकते हुए रजिस्टर थे, वो रजिस्टर जिनमें इंसान की हर खामोश नियत, हर छुपी ख्वाहिश, हर आह भी दर्ज थी। एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिसमें नरमी नहीं थी, आज हिसाब होगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर अब आंखों में पहचान नहीं थी। सिर्फ एक सवाल था, मेरा क्या बनेगा? सबसे पहले नबियों को बुलाया गया। उनके चेहरे रोशन थे, मगर उनकी आंखों में भी उम्मत का गम था। हर नबी कह रहा था, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फिर आम इंसानों की बारी आई। एक शख्स को आगे लाया गया। दुनिया में वो खुद को नेक कहता था, नमाजें भी थीं, सदका भी, मगर जबान, वो जबान जो दिलों को काट देती थी। फरिश्ते ने कहा, बोल, क्या तूने फलां का दिल नहीं दुखाया था? वो शख्स कांप गया, कहने लगा, या अल्लाह, वो तो मामूली बात थी, मगर मीजान के पलड़े हिल गए। एक लफ्ज हजार नेकियों पर भारी पड़ गया। एक औरत को लाया गया। वो दुनिया में इबादत गुजार थी, मगर पड़ोसी भूखा सो जाता था। उसकी नवाफिल की कतारें थीं, मगर दिल में रहम की कमी थी।
फरिश्ते ने आमालनामा खोला। खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, ये वो है जिसने मुझे याद किया मगर मेरे बंदों को भूल गई। औरत चीख उठी, मगर चीखें यहां दीवारों से टकराकर वापस दिल में उतर जाती थीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके आमालनामे हल्के थे मगर दिल भारी नहीं थे। उनके चेहरों पर आजिजी थी, आंखों में खौफ और उम्मीद एक साथ। वो कहते थे, या रब, हमने जो किया बस तेरे लिए किया। मीजान हिलता, फिर ठहर जाता। मैदान में एक और हलचल हुई। कुछ लोग अपने आमालनामे दाएं हाथ में लेकर खुशी से रोने लगे। उनके कदम हल्के हो गए, जमीन उनके लिए ठंडी हो गई। और कुछ जिन्हें बायां हाथ मिला वो अपने चेहरों पर मारते थे, बाल नोचते थे और कहते थे, काश हमने ये किताब कभी न देखी होती। एक नौजवान को बुलाया गया। वो दुनिया में गुनाहों में डूबा रहा था, मगर एक रात तन्हाई में उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। फरिश्ते ने वो आंसू दिखाए। वो एक कतरा मीजान में रखा गया। पलड़ा झुक गया। नौजवान सजदे में गिर पड़ा, मगर ये सजदा जमीन पर नहीं, रहमत में था। दूर कहीं से एक चीख आई। एक बाप अपने बेटे की तरफ देख रहा था, कह रहा था, मैंने तुझे पाला था, आज कुछ दे दे। बेटा नजरें चुरा कर बोला, आज मैं खुद मोहताज हूं। ये दिन रिश्तों के टूटने का दिन था। यहां सिर्फ एक रिश्ता चलता था, बंदा और उसका रब। फरिश्ते ऐलान कर रहे थे, जिस पर जुल्म हुआ वो अपना हक ले। मजलूम आगे बढ़ते थे, जालिम पीछे हटते थे। किसी की नमाजें किसी और को दे दी गईं, किसी के रोजे, किसी के सदके। और जब नेकियां खत्म हो जाती तो गुनाह उस पर डाल दिए जाते। एक शख्स चीखा, या अल्लाह, मैंने तो किसी को मारा नहीं था। आवाज आई, मगर तूने दिल तो मारे थे। मैदान हश्र में अब खामोशी नहीं रही थी, ये खामोशियों की चीख थी। हर शख्स जान चुका था, यहां कुछ भी छुपा नहीं। सूरज अब और करीब आ चुका था। पसीना अमाल के मुताबिक बह रहा था। किसी के लिए साया था, किसी के लिए आग। और फिर एक ऐलान हुआ, अब पुले सिरात करीब है। ये सुनते ही दिल कांप गए, क्योंकि हिसाब खत्म हो रहा था और अंजाम सामने आ रहा था। पुले सिरात, एक बाल से बारीक, तलवार से तेज ऐलान गूंजते ही मैदान हश्र की फजा बदल गई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया, ऐसा सन्नाटा जिसमें दिलों की धड़कनें भी शोर करने लगी। दूर, बहुत दूर अंधेरे के बीच एक रास्ता नुमाया हुआ। वो पुल था, पुले सिरात। न लकड़ी, न पत्थर, न लोहे का, बल्कि एक ऐसा रास्ता जो आंख से नजर आता मगर कदमों को धोखा देता था। नीचे जहन्नम दहक रही थी, शोले सांस लेते थे, आग चीखती थी और दहकते हुए अंगारे इंसानों को पुकार रहे थे। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हमें इस पर से गुजरना होगा? फरिश्ते का जवाब आया, हर एक को। कुछ चेहरे सफेद पड़ गए, कुछ आंखें बंद हो गईं, कुछ लोग वहीं बैठ गए कि शायद ना बुलाया जाए, मगर बुलाया गया हर एक को। सबसे पहले वो लोग जिनके आमाल रोशन थे, उनके लिए पुल चौड़ा हो गया। जमीन उनके कदमों को थाम लेती थी, हवा उनका साथ देती थी। वो दौड़ते हुए गुजर गए जैसे बिजली। उनके चेहरों पर हैरानी थी और शुक्र। फिर वो लोग आए जिनकी नेकियां कम और खताएं ज्यादा थीं। उनके कदम लरजते थे, कभी फिसलते, कभी संभलते। हर कदम के साथ उनकी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती। वो नमाज जो सुस्ती से पढ़ी गई, वो हक जो दबा लिया गया, वो नजर जो चुरा कर भी न हटी। जहन्नम के शोले लपकते और उनके कपड़े जला देते। कुछ लोग चीखते हुए गिरते और फिर सिर्फ चीख बाकी रह जाती। एक औरत पुल पर रुकी हुई थी। वो रोती थी और बार बार पीछे देखती थी। फरिश्ते ने पूछा, क्यों रुकी हो? वो बोली, मेरे बच्चे। फरिश्ता बोला, आज हर एक खुद का है। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। एक लम्हा लड़खड़ाई, मगर एक दुआ जो उसने रातों में मांगी थी उसे संभाल गई। एक नौजवान तेजी से पुल पार कर रहा था। लोग हैरान थे। दुनिया में तो वो आम सा था, न आलिम न जाहिद। फरिश्ते ने कहा, ये वो है जो तन्हाई में गुनाह छोड़ देता था, हालांकि कर सकता था। पुल के बीचों बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर थीं। वो मुअल्लक खड़े थे, न आगे न पीछे। उनके चेहरों पर खौफ जम गया था। वो बस देख रहे थे, नीचे जहन्नम और ऊपर रहमत। उनमें से एक ने आह भरी, या अल्लाह, अगर मैंने एक सजदा और किया होता, मगर वक्त अब यादों का नहीं था। फिर एक नाम पुकारा गया। वो शख्स दुनिया में बहुत मशहूर था। लोग उसके कदमों में बैठते थे, मगर नियत
वो अल्लाह के लिए न थी। वो पुल पर कदम रखते ही लरच गया। लोगों ने देखा, वो एक कदम भी आगे न बढ़ सका। जहन्नम के शोले बुलंद हुए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो चीखा, मैंने तो दीन के लिए काम किया था। आवाज आई, नाम के लिए। और वो देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो गया। पुल के आखिरी सिरे पर एक रोशनी थी, न आंखों को चुभने वाली, न धुंधली। वो सुकून की रोशनी थी। जो लोग वहां पहुंचे, उनके दिलों से बोझ उतर गया। वो पीछे मुड़कर देखते थे और कहते थे, या अल्लाह, तूने हमें बख्श दिया। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ लोग अभी पुल पर थे, कुछ गिर चुके थे और कुछ रहमत के इंतजार में मुअल्लक। और उसी लम्हे एक ऐलान गूंजा, अब सिफारिश का दरवाजा खोला जाता है। ये सुनते ही उम्मीद की एक लहर उन दिलों में भी उठी जो हार मान चुके थे। जब उम्मीद भी सजदे में गिर गई, पुले सिरात के करीब वक्त थम सा गया था। न आगे बढ़ने की इजाजत, न पीछे हटने का रास्ता। जहन्नम के शोले अभी भी लपक रहे थे, मगर अब उनके बीच एक खामोश इल्तिजा तैर रही थी। काश कोई सिफारिश कर दे। उसी लम्हे फरिश्तों की सफों में हरकत हुई। निगाहें एक ही सिमत उठ गईं। वो तशरीफ ला रहे थे। रहमतुल लिल आलमीन, न ताज, न तख्त, न दुनिया की शान, सिर्फ नूर। ऐसा नूर जो अंधेरों को झुका दे। मैदान हश्र में पहली बार सुकून की लहर दौड़ी। वो लोग जो घुटनों के बल बैठे थे, सर उठाने लगे। नबी करीम अर्श के नीचे सजदे में गिर गए। वो सजदा जिसमें अल्फाज नहीं थे, सिर्फ उम्मत थी। अर्श से आवाज आई, ऐ महबूब, मांगो दिया जाएगा, कहो सुना जाएगा। आपने सर उठाया और कहा, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये अल्फाज बिजली नहीं थे, मगर पत्थर दिलों को पिघला गए। ऐलान हुआ, जिसके दिल में एक जर्रा भी ईमान है, उसे निकाल लो। फरिश्ते लपके। जहन्नम के दहाने पर खड़े लोग सांस रोककर देखने लगे। आग के अंदर जलते वजूदों में से कुछ को निकाला गया। उनके जिस्म स्याह थे, चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। उन्हें आबे हयात में डाला गया। वो दोबारा जीने लगे, ऐसे जैसे नई मिट्टी से पैदा किए गए हों। एक शख्स जो अभी पुल पर मुअल्लक था, उसका नाम पुकारा गया। वो कांपता हुआ आगे बढ़ा। फरिश्ते ने कहा, ये वो है जो गुनाह बहुत करता था, मगर नबी से मोहब्बत भी बहुत करता था। वो रोता हुआ सजदे में गिर पड़ा। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूं। आपने फरमाया, मेरी उम्मत शर्मिंदा नहीं, रहमत में है। मगर हर कोई इस रहमत में शामिल न था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर उम्मीद की कोई लकीर न थी। उन्होंने सारी जिंदगी हक का मजाक उड़ाया था, सच को झुठलाया था और गुरूर को माबूद बनाया था। वो चीखते थे, क्या हमारे लिए भी कोई है? जवाब आया, आज सिर्फ वही बचेगा जिसने दिल का दरवाजा कभी बंद नहीं किया था। जहन्नम के दरवाजे अब पूरी तरह खुल चुके थे। आग भड़क रही थी, मगर साथ ही रहमत भी बरस रही थी। ये दिन अदल और करम का दिन था। न अंधा इंसाफ, न बेहिसाब माफी, हर फैसला पूरे इल्म के साथ। वो लोग जो बचा लिए गए, जन्नत की तरफ ले जाए जा रहे थे। उनके कदम अब नंगे थे, मगर दर्द नहीं था। उनके जिस्म बरहना थे, मगर शर्म नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें लिबास इज्जत मिलने वाला था। पीछे रह जाने वाले आखिरी बार देख रहे थे। कुछ आंखों में हसरत थी, कुछ में जिद और कुछ में सिर्फ अंधेरा। फरिश्तों ने ऐलान किया, फैसला मुकम्मल होने को है। अब सिर्फ आखिरी मरहला बाकी था, जन्नत और जहन्नम के बीच हमेशा के फासले का ऐलान। हमेशा का फैसला वो लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार सदियों से था, मगर जिससे दिल कांपते थे। मैदान हश्र अब पीछे रह चुका था। पुले सिरात के पार दो रास्ते बिल्कुल वाजह थे। एक तरफ नूर, दूसरी तरफ आग। फरिश्तों ने सफ़ें बना ली। एक आवाज गूंजी जो आखिरी ऐलान थी, आज के बाद न मौत है, न जिंदगी का इम्तिहान, सिर्फ हमेशा का ठिकाना है। जन्नत के दरवाजे नूर की सिमत खुलने लगे। हवा में खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो रूह के जख्म भर दे। दूर सोने और मोतियों से जड़े दरवाजे खुलते चले गए। हर दरवाजे पर फरिश्ते मुस्कुरा रहे थे। वो लोग जो नंगे पांव जलती जमीन पर चले थे, अब रेशमी लिबास में थे। उनके चेहरे ऐसे रोशन थे जैसे बरसों के आंसू आखिरकार कबूल हो गए हों। एक आवाज आई, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया तो क्या ही खूबसूरत अंजाम है। माँ अपने बच्चे को पहचान गई। बेटा बाप से लिपट गया। वो रिश्ते जो कयामत के दिन टूट गए थे, यहाँ हमेशा के लिए जुड़ गए।
किसी ने कहा, या अल्लाह, क्या ये सब हकीकत है? जवाब आया, ये वही है जिसका वादा किया गया था। न कोई खौफ, न कोई रंज, न कोई जुदाई। यहाँ वक्त ठहर गया था। दूसरी तरफ जहन्नम की मुहर लग रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। जहन्नम के दरवाजे जोर से बंद होने लगे। एक चीख उठी, या रब, एक मौका और। मगर आवाज आई, मौके खत्म हो चुके। वो लोग जिन्होंने हक को झुठलाया, गुरूर को चुना और नसीहत का मजाक उड़ाया, अब अपने ही फैसलों के साथ थे। जहन्नम के दरवाजे मुहरबंद हो गए और ऐलान हुआ, अब कोई निकलने वाला नहीं। वो चीखें हमेशा की हो गईं। आखिरी मंजर, कायनात खामोश थी। फरिश्ते अपने मकाम पर लौट चुके थे। फैसला मुकम्मल हो चुका था। न कोई जुल्म बाकी रहा, न कोई हक दबा। अदल भी हो चुका था और रहमत भी। नंगे पांव, नंगे बदन, मैदाने हश्र की तरफ जो सफर शुरू हुआ था, वो हमेशा के अंजाम पर खत्म हुआ। प्यारे सुनने वालों, ये कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी और आपकी है। ये सफर हम सबको करना है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम किस अंजाम के साथ खड़े होंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए ये एक याद दहानी थी। अपने आमाल संवारिए, दिल नरम रखिए और उस दिन के लिए तैयार हो जाइए जब सब कुछ छिन जाएगा सिवाय आपके रब और आपके अमल के। आप सुन रहे थे केटी स्टोरीज वॉइस। अल्लाह हमें अच्छा अंजाम नसीब फरमाए। आमीन।